वो व्यापार मेरा बिल्कुल जीरो हो चुका था। पास कोई संपत्ति किसी प्रकार की नहीं थी, कुछ नहीं थी। बाबा के दरबार पे मैं आ रही हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी ना। कार का एक्सीडेंट, हम लोग 7 लोग थे, हमारे साथ में बाबा थे। जैसे ही हम निकले, किसी को किसी प्रकार की कोई खरोच नहीं हो, गाड़ी के चारों टायर निकल गए, बिल्कुल एक्सीडेंट। ना भाई कमरे में कैद हो जाओगे, सारे दिन सोचते रहोगे, तो फिर उससे क्या सही हो जाएगा? क्या आपका परिवार चल जाएगा एक शाम? तो ये बता दो मेरे को। मेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत। तो कैसे जिंदगी बदलती है। आप ना सोचते हो ना कि भाई मेरा काम धंधा है ना नहीं चल रहा है, बिल्कुल मेरा व्यापार खत्म हो गया है। यार कंडीशन ये थी कि हम भोजन तक के लिए परेशान रहते थे, मगर बस कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेरा बाबा इतना साथ देगा आप सोच नहीं पाओगे। हम कोई चीज लेके आते हैं तो हम हमारे पत्नी हमारे बच्चे कहते हैं कि 2 चीज नहीं 4 लाना, पहले बाबा को भोग लगाया जाएगा। श्याम बाबा की पावन नगरी खंड श्याम जैसे मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी इंसान है, हारा हुआ है, परेशान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे श्याम परिवार के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप करें। तो एक श्याम परिवार हमारे कटगांव आया हुआ है, इनसे अपनी बात करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कहाँ से है भैया? मैं उत्तर प्रदेश रामपुर से दीपक शर्मा, और मेरी पत्नी है प्रियंका शर्मा, और पुत्र मेरा आदि शर्मा। एक पुत्र मेरा रूम पे अक्षय शर्मा। हम लोग अभी कल ही आए हैं खाटू धाम, कल रुके, आज भी हम रुके। आज हम श्री सावलिया सेठ के लिए निकलेंगे, फिर कल वापस फिर बृहस्पतिवार को खाटू जी आएंगे। तो बाबा की बड़ी असीम विशेष कृपा है। आंखें बंद करके जो बाबा से कहो, कभी भी कुछ मांगो, तो बाबा कभी खाली नहीं छोड़ता। बाबा झूठ ना बुलवाए, बाबा जो चाहे बुरे से बुरा करे। अगर हम बाबा के धाम पे खड़े हो कहना है जो बाबा से मांगो, बाबा वो झोलियां भर के देता है। दुनिया बनाने लोगों से नहीं, दुनिया बनाने वाले से प्रेम किया, और बाबा की बड़ी असीम विशेष कृपा है। जैसा चाहो वैसा होता है। फरवरी 2025 में मैं किसी व्यक्ति के साथ था, उन्होंने एकदम मेरा फोन, उन्होंने और उनकी पत्नी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, जिनके साथ मैं कार्य करता था, जिनका कार्य देखता था। फरवरी 2025 से उन्होंने मेरा फोन उठाना अचानक बंद कर दिया। कुछ बात ऐसी हुई, उन्होंने मेरा साथ बीच मझधार में छोड़ दिया। मैं फिर दोबारा बाबा के पास ही गया, और मैंने कहा बाबा अब जो करना है तुझे करना है। मगर बाबा ने फिर मेरी नैया को ऐसा उठाया कि बाबा की कृपा रही कि मैं किनारे था और बढ़ता गया, दर्द आगे बढ़ता चला गया। और बाबा की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। खाटू धाम से मैं हर प्रेमी से, हर व्यक्ति से कहता हूँ कि वो खाटू धाम जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए, और बाबा के दर्शन जरूर करे, और बाबा को भोग जरूर लगाए। बाबा केवल भाव का भूखा है, बाबा किसी चीज और किसी चीज का भूखा नहीं है। केवल बाबा को मन से, भाव से, श्रद्धा से 2 बूंद आंसू, आंसू वो खजाना है किस्मत से जो मिलता है, इसके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है, इसके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। 2 बूंदे ही काफी है बस शाम रिझाने को, 2 बूंद ही काफी है ओ बस शाम रिझाने को, 2 आंसू दे देना चरणों में बहाने को, 2 आंसू दे देना चरणों में बहाने। बस शाम प्यारे की बाबा की सभी लोगों से प्रार्थना के सभी की मंगलमय कामना पूरी हो। बाबा अपने धाम पर सभी भक्तों को बुलाए, और ये एक धाम ऐसा है जो हार के आता है। यहां से विशेषकर से ये धाम ऐसा है, कभी यहां से हारा हुआ व्यक्ति हार के नहीं जा सकता। ये मेरा विश्वास है और मेरी खुद की प्रामाणिकता है। तो भगवान बस सभी को अपने धाम आप बुलाओ, आपके धाम पर इससे दुगनी चौगनी खूब भीड़ हो, और आप घर घर पूजे जाओ, घर घर पूजे जाओ। बाबा आप कृपा करो। तो भैया बाबा से आपको इतना प्रेम कैसे हुआ भैया? मतलब बाबा से दिल में बस गए बाबा। बिल्कुल, बाबा मेरे दिल में ऐसे बसे हुए भगवान कि जब जब बाबा को पुकारा तब बाबा ने मेरा साथ दिया। कभी बाबा ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। जब जब मैंने बाबा को मन से, भाव से पुकारा है, बाबा ने मेरी इच्छाएं, मेरी आवश्यकताएं, मेरी परिवार की इच्छाएं, आवश्यकताएं, जरूरतें पूरी करी। आज बाबा को
हम अगर घर में कोई भी हमारे वस्तु या कोई भी पदार्थ खाने की कोई भी चीज आती है तो हम बिना बाबा को भोग लगाए अपने घर में हम उस चीज करें। यहाँ तक कि अगर बाजार से भी हम कोई चीज लेके आते हैं तो हम हमारे पत्नी हमारे बच्चे कहते हैं कि 2 चीज नहीं 4 लाना, पहले बाबा को भोग लगाया जाएगा। पहले मैं घर में कोई भी चीज आती है सब सर्वप्रथम पहले बाबा को भोग लगाया जाता है, उसके बाद हम लोग उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम सर्वप्रथम हमारे लिए प्रवक्ता सबसे पहले बाबा, हर चीज में पहले बाबा उसके बाद व्यापार, क्योंकि देखो भैया वही है, देने वाला वही है बाबा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और कभी बाबा ने खाली निराश नहीं छोड़ा, जो चाहा वो बाबा ने दिया। मैं हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा खाटू धाम जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। जो कहीं नहीं मिलता बाबा यहाँ तकदीरें पलट देता है, बदल देता है भाई, बदल देता है। बिल्कुल। ये दुनिया आपको ना भाई है ना नकार दे, है ना, सब लोग आपको भाई है ना गिराने की कोशिश करे, है ना, सब आपकी बेइज्जती करे, है ना, कुछ भी कर ले आपका, लेकिन भाई बाबा के दरबार में आ जाओगे ना, ऐसा हाथ पकड़ेगा है ना, लोग देखेंगे कि यार कितनी मतलब किस्मत बदल गई तेरी यार। 3 साल पहले जब 18 मार्च का होली था, होली पे रंग वाले दिन में खाटू धाम आया और मैंने बाबा का प्रसाद वगैरह चढ़ाया। हम लोग यहाँ से जयपुर से निकले बाई कार, तो थोड़ा सा आगे निकलने के बाद गाड़ी एकदम अचानक रुकी और ड्राइवर ने भोजन इत्यादि करने के लिए रोका। आगे हम जैसी चले वैसी कार का एक्सीडेंट। हम लोग 7 लोग थे गाड़ी के अंदर बैठे हुए, हमारे साथ में बाबा थे। जैसे ही हम निकले किसी को किसी प्रकार की कोई खरोच नहीं हो, गाड़ी के चारों टायर निकल गए, बिल्कुल एक्सीडेंट। गाड़ी नहीं थी। फिर हमने कोटपुतली से हमने गाड़ी दूसरी करी, फिर अपने घर गए। किसी को एक प्रकार की खरोच भी नहीं आई। मैं आगे की सीट पे ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुई। हम बिल्कुल आराम से अपने घर बाबा साथ के साथ था, बाबा हमारे साथ में। तभी से बाबा की और विशेषता हमारे लिए, बाबा की पौराणिकता हमारे जीवन में अत्यंत रूप से बड़ी है और हम मरते दम तक गर भूलू श्याम तुझे को और मुझे मौत भी ना आए, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जा। देख श्याम प्यारे की जय। ये मतलब खाटू धाम आने का सफर कब शुरू हुआ, कब से जुड़े? सफर भगवान आज से 4 साल पहले से शुरू हुआ, जब मैं एक व्यापार करता था और वो व्यापार मेरा बिल्कुल जीरो हो चुका था। मैं बिल्कुल डाउन हो चुका था, मेरे पास कोई संपत्ति किसी प्रकार की नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैंने खाटू धाम आना शुरू किया। फिर मैंने बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री कुंडली वगैरह दिखाई। उन्होंने कहा कि आप भविष्य में कभी भवन इत्यादि घर इत्यादि होगा। बाबा की कृपा से आज मेरे पास अपना खुद का बाबा का स्वयं मकान है। मेरा नहीं है, बाबा का है। बाबा स्वयं विराजमान है उसमें। और आज जो भी उसमें किराएदार वगैरह आता है तो हमारी उससे एक ही शर्त रहती है कि आप किसी प्रकार का कोई मांस मदिरा का सेवन करके घर में नहीं आएंगे। बाबा का निशान विराजमान है। मेरी पत्नी के नाम से वो घर है और बाबा की असीम कृपा, बाबा उसका मालिक है और बाबा वहां विराजमान रहता है। और मैं जीरो हो चुका था, मगर बाबा की कृपा से मैं फिर उठा। फिर मैंने मेहनत की, बाबा का नाम लिया, खूब मेहनत करी मैंने, दिन रात एक किया और बाबा की आज कृपा है। देखो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, देखो कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेरा बाबा इतना साथ देगा आप सोच नहीं पाओगे कि यार इतना मतलब आ रहा कहां से, मिल रहा कहां से है। किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ आप श्री खाटू धाम बाबा को आप सच्चे मन से पुकारो। घर से आप निकलो, बाबा को प्रणाम करके निकलो, बाबा को नमस्कार करके निकलो, दंडवत करके निकलो बाबा को। आप जिंदगी में भक्तों, मेरा अपना स्वयं का एक एग्जाम्पल है कि आप कभी परेशान जिंदगी में नहीं रह सकते। और इस दर पे आने के बाद में, इस दर पे यदि आप आ गए तो आप समझो आप आ गए। और बाबा की कृपा है। बाबा हमें और हमारी श्रीमती धर्मपत्नी जी को हर महीने बाबा बुलाता है। हम आते हैं यूपी से, बाबा को दर्शन करके और फिर अपने धाम जाते हैं। और बाबा हमें खूब लगन करके भेजता है, खूब। हमें किसी प्रकार की, हम धाम में खड़े हुए खाटू धाम में, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बाबा की बड़ी कृपा है। वो होता है ना, जब बाबा मिल जाता है तो फिर वैसे ही कोई चीज की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। बाबा की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो भैया मतलब जो आप धंधा करे तो वो जैसे धोखा दे दिया, पार्टनरशिप में था? नहीं, पार्टनरशिप नहीं था। वो एक्चुअली मैं एक एयरटेल का बिजनेस करता था, जो पैन इंडिया लेवल पे वो बिजनेस बंद हो गया था। अच्छा। तो हमने सब व्यापार इत्यादि बंद हो गया। फिर मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, पूरी तरीके से खत्म हो गया था। फिर हम यहाँ कंडीशन ये थी कि हम भोजन तक के लिए परेशान रहते थे, मगर बस वापस से रिस्टार्ट किया। बाबा ने जीरो से शुरू करके उंगली जब बाबा ने पकड़ी तो आज बाबा की असीम कृपा है, आनंद होता है। कभी कभी डर लगता है और बस
हमारा कभी हमारी बाबा से जो भी दर्शक हमारे ये वीडियो देख रहे हो, बस उनसे हमारी एक ही प्रार्थना है, सभी लोग एक हमारे लिए एक प्रार्थना जुड़ करे कि कभी भी जिंदगी में हमारा खाटू धाम आना ना छूटे। हम और हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमेशा खाटू धाम आए। हर महीने दूसरा जीवन दिया, एक्सीडेंटल भी हो चुके थे, कोई खरोच नहीं, कुछ नहीं, दूसरा जीवन। बाबा ने बहुत कृपा है, बाबा की बहुत कृपा है। देखो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, कैसे जिंदगी बदलती है। आप ना सोचते हो ना कि भाई मेरा काम धंधा है ना नहीं चल रहा है, बिल्कुल मेरा व्यापार खत्म हो गया है ना। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, हार नहीं माननी है यार। ऐसे बताओ, आप ना भाई कमरे में कैद हो जाओगे, सारे दिन सोचते रहोगे, तो फिर उससे क्या सही हो जाएगा? क्या आपका परिवार चल जाएगा श्याम भक्तों? ये बता दो मेरे को, है ना। बैठ के सारे दिन रोने से क्या मिलेगा? मेरे प्यारे श्याम भक्तों, आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो हो चुके हो आज आप ना, मेरा बाबा आपको हीरो बनाएगा। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, मेरे बाबा के दरबार में मान लो सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ उजड़ गया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ खत्म हो गया है ना। मेरे बाबा का दरबार में आ जाओ, मेरे बाबा के दरबार में आके चौखट पे यहाँ पे शीश नवा के बाबा के है ना नाम लेके आप दोबारा से काम स्टार्ट कर दो। कोई भी काम स्टार्ट कर दो बाबा का नाम लेके, जो भी छोटा मोटा 2000 5000 10,000 की नौकरी जो भी है, काम स्टार्ट कर दो आप, है ना। मेरा बाबा उस काम को भाई इतना आगे कर देगा, आपकी पहचान इतनी बना देगा कि है ना, आप है ना भाई गुण गाओगे जैसे भैया गा रहे हैं कि जिंदगी में मरते दम तक मेरे को खाटू धाम बुलाते रहे बस, है ना। ये भाई गुण गाओगे आप मेरे बाबा के। भाई श्याम प्रेमियों, निराश मत होना यार, दुखी होने से कुछ नहीं मिलेगा भाई, दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो बस मेरे बाबा के दरबार में आ जाना, वो सारा यहाँ से आपको मिलेगा भाई, जो दुनिया आपको कभी नहीं दे सकती है। ये दुनिया आपको परेशान करेगी, ताने मारेगी, टॉर्चर करेगी भाई, लेकिन मेरा बाबा आपको संभालेगा ना। सही में मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इतना संभालेगा कि है ना आंसू आने लग जाएंगे, कहोगे कि यार बाबा इतनी कृपा, है ना। एक छोटे से आदमी पर तूने कहाँ से उठा के कहाँ पे पहुंचा दिया है बाबा। मैं क्या था और बाबा ने क्या कर दिया आज। चलो ठीक है भैया। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम भैया। कैसे हो मैम? बढ़िया भैया, आप कृपा है श्याम भैया। हाँ, श्याम बाबा की कृपा है जब, और जब बाबा से अपन जुड़ जाते हैं, बाबा के दरबार में खड़े हैं हम, खाटू धाम की नगरी में, हमारे बाबा के जस्ट पास में है, तो फिर तो देखो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, फिर तो मन बहुत खुश रहता है। आप कहाँ से आए मैम? पलवल से आई हूँ भैया मैं। ये कहाँ पे पड़ता है मैम? ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा फरीदाबाद। अच्छा, हाँ भैया। तो कब से मतलब बाबा से जुड़े हुए हो मैम आप? भैया मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया बाबा से जुड़े हो। जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ बाबा के दरबार में आने से। और यही चाहिए बस, जिंदगी भर चाहिए क्या? और कुछ नहीं चाहिए। हंसते खेलते बन रहे, हाँ, बस ये है, और ये मिल जाए तो फिर तो भाई सुकून ही सुकून है बस। यही तो है। पर ठीक है, बाबा बुला रहा है, इतनी कृपा बहुत है बाबा के दरबार पे मैं आ रही हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी ना। जय श्री श्याम भाई, बस जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाबा ऐसे यहाँ पे कृपा करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।